करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मिशन सक्सेस माइंड 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और एग्ज़ाम की दृष्टि से और वैसे भी तो बहुत ही मोस्ट टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट फैक्ट अपन इस चैप्टर के बारे में इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, आपने टॉपिक के बारे में तो इंट्रो में देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे सिवाना के किले के बारे में, यानी कि जो सिवाना का दुर्ग है उसके बारे में अपन आज कुछ फैक्ट है सिवाना दुर्ग के बारे में, उन फैक्टों के ऊपर अपन बात करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, सिवाना का दुर्ग ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है इतिहास में, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिवाना का दुर्ग। तो जी हाँ दोस्तों, सिवाना का किला कहाँ पर है? सिवाना नगर में है। और सिवाना नगर कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहने का मतलब है कि ये बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सिवाना का किला कौन से ज़िले में पड़ता है, यानी कहने का मतलब है सिवाना का दुर्ग कौन से ज़िले में स्थित है। तो बाड़मेर ज़िले में ये सिवाना का किला स्थित है। बाड़मेर का कश्मीर भी कहा जाता है। बहुत ही गजब का फैक्ट है सिवाना के किले के बारे में कि बाड़मेर का कश्मीर, यानी कश्मीर ऑफ बाड़मेर किसे कहा जाता है? सिवाना फोर्ट को, यानी कि सिवाना के किले को। इसका निर्माण किया गया था, यानी कि सिवाना का जो किला है इसका निर्माता कौन था? 12वीं सदी में वीर नारायण पंवार द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। कहने का मतलब है वीर नारायण पंवार द्वारा इस दुर्ग को निर्मित किया गया था 12वीं सदी में। छप्पन की पहाड़ी, यानी कि ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही गजब का फैक्ट है ये भी सिवाना के किले के बारे में कि सिवाना का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है। सिवाना का दुर्ग है वो छप्पन की पहाड़ी पर स्थित है, जिसको हल्देश्वर की पहाड़ी भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सिवाना का जो किला है वो छप्पन की पहाड़ी और हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। कहने वाले छप्पन की पहाड़ी, जिसको हल्देश्वर की पहाड़ी भी कहा जाता है, उस पहाड़ी पर ये सिवाना का दुर्ग निर्मित है, यानी कि स्थित है। मारवाड़ के शासकों की ये संकटकालीन राजधानी भी रहा है, यानी कि मारवाड़ के जो शासक थे संकट के समय सिवाना के किले में ही आश्रय लेते थे। कहने का मतलब है कि मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी भी रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सा किला रहा है? तो सिवाना का दुर्ग रहा है, यानी कि सिवाना का किला रहा है। नेक्स्ट है इसके बारे में, वीर दुर्गादास राठौड़ की शरण स्थली भी ये रहा है, यानी कि सिवाना का जो किला है वो वीर दुर्गादास राठौड़ की शरण स्थली भी रह आगे देखते हैं इसके बारे में और कौन से फैक्ट है। नेक्स्ट है कुम्मटगढ़ दुर्ग, यानी कि कुम्मटगढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग के आसपास कुम्मट के वृक्षों की अधिक प्रधानता होने के कारण इस दुर्ग का नामकरण कुम्मटगढ़ दुर्ग रखा गया है, यानी कुम्मट के वृक्ष है, वृक्षों की आधिक्य रहने के कारण या अधिक प्रधानता रहने के कारण कुम्मटगढ़ दुर्ग रखा गया है। नेक्स्ट बहुत ही गजब का फैक्ट और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी हमेशा पूछा जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नामकरण खैराबाद कर दिया गया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो सिवाना का दुर्ग था, ठीक है, यानी कि सिवाना का जो किला था उस दुर्ग का नामकरण क्या कर दिया था? खैराबाद कर दिया था। 1308 ईस्वी में जब आक्रमण किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी कि 1308 ईस्वी में जब आक्रमण किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग को विजित करके, यानी कि सिवाना के दुर्ग को विजित करके उस दुर्ग का नामकरण खैराबाद कर देता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने उस दुर्ग का नामकरण क्या कर दिया था? नाम बदल कर रख दिया था खैराबाद। ठीक है, आगे चलते हैं इस दुर्ग के बारे में और जो मोस्ट फैक्ट है उनके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। हाँ, सिवाना के दुर्ग में 2 साके हुए थे, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत ही गजब का फैक्ट है सिवाना के दुर्ग के बारे में कि सिवाना के दुर्ग में 2 साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 2 साके हुए थे। प्रथम जो साका हुआ था वो साका हुआ था
1308 ईस्वी में, यानी कब हुआ था? 1308 ईस्वी में। उस समय आक्रमणकारी कौन था, यानी कि सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अभी अभी मैंने बताया था कि 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सिवाना के दुर्ग पर और विजित करके उस दुर्ग का नामकरण कर दिया था खैराबाद। तो आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। और उस समय जो सिवाना दुर्ग का जो शासक था वो कौन था? वीर सातल देव। वीर सातल देव वहाँ का शासक था। दूसरा जो उसमें साका हुआ था, यानी सिवाना दुर्ग में जो दूसरा साका हुआ था, यानी कि द्वितीय साका हुआ था, वो हुआ था 1587 ईस्वी में यानी 1587 ईस्वी में 1587 ईस्वी सन में यह दूसरा साका हुआ था। उस समय आक्रमणकारी कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था, ये ध्यान रखना। ये कहाँ का नरेश था, यानी कहाँ का राजा था उस समय? ये जोधपुर का राजा था, ये ध्यान रखना। यानी कि मोटा राजा उदय सिंह है ना, ये उस समय जोधपुर का शासक था। और अकबर के कहने पर, यानी अकबर के नेतृत्व में इसने आक्रमण किया था सिवाना के दुर्ग पर, ध्यान रखना। और उस समय जो सिवाना दुर्ग का जो शासक था, यानी कि सिवाना का शासक था, वो था वीर कल्लाजी राय मलोत। यानी कि वीर कल्लाजी राय मलोत सिवाना का शासक था। तो वीर कल्लाजी राय मलोत वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय वीर गति को प्राप्त होने के बाद में जो वीर कल्लाजी राय मलोत की जो हाड़ी रानी थी, उसने सभी स्त्रियों के साथ दुर्ग में जौहर का काम किया था, यानी कि जौहर किया था। जी हाँ दोस्तों, सिवाना के दुर्ग में जो भी फैक्ट थे, सिवाना के दुर्ग के बारे में जो भी फैक्ट थे, वो मैंने आपको डिटेल से बता दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।